नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में कैसे रिया का परिवार ईडी की रडार पर है, कैसे सुशांत की बहन ने प्रधानमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे सुशांत की मौत ने उनकी दो गर्लफ्रेंड्स को आमने सामने ला खड़ा किया है। रिया खुद को बेकसूर बता रही है तो अंकिता का इशारा सीधा रिया की तरफ है। क्या ऐसा आपका बॉयफ्रेंड भी गुंडे का माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन बताइए। I have immense faith in God and the judiciary. आई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me. जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला बस करता हूँ। उसको लगता है अब उतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है। सत्यमेव जयते, the truth shall prevail. दो वीडियो, दो अलग अलग वक्त, दो अलग अलग माहौल। सुशांत की मौत के आरोपों में घिरी रिया के दोनों वीडियो आपके सामने हैं। एक सुशांत की मौत से पहले का, एक वीडियो सुशांत की मौत के बाद का। क्या ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडे का माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन बताइए। आई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media. I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. रिया का पहला वीडियो किस वक्त का है ये साफ नहीं है। वीडियो में रिया ब्लैक ड्रेस में दिख रही हैं, खुद को डॉन बता रही हैं। ऐसा हुआ था उनके साथ एक बार। अबू का भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा, अबू ही कॉपी करता है। तो अबू जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ, छोटा गुंडा। तो अबू ने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े हिले लग रहे हैं आजकल। वीडियो में रिया अपने बॉयफ्रेंड का भी जिक्र कर रही हैं, उसे गुंडा कह रही हैं। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडे का माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन बताइए। आई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। वीडियो में रिया के बयान आपको हैरान कर रहे होंगे। रिया बेधड़क गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली की बात कर रही हैं। हालांकि रिया ने इस वीडियो पर सफाई दी है, इसे मस्खरी बताया है। रिया का कहना है कि वो कॉमेडी कर रही थी। सुशांत की मौत के मामले में उनकी दो पूर्व गर्लफ्रेंड आमने सामने हैं। एक तरफ रिया चक्रवर्ती जो सवालों में घिरी हैं, दूसरी तरफ कभी सुशांत की बेहद करीबी रही अंकिता लोखंडे हैं जो चाहती हैं कि सच सामने आए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media. I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. And I'm really thankful to all of us fans कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे आकर उसके लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। And I'm very sure सुशांत की फैमिली बहुत अच्छे से समझ रही है, और जो सच हो, जो भी सच हो वो जरूर सामने आए। That's it. रिया कटघरे में है, उनके हर दावे पर सवाल का पहरा है। सिर्फ सुशांत के परिवार को ही नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे भी इशारों में रिया पर सवाल उठा रही हैं। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोले डिप्रेशन में था सुशांत, कैसे डिप्रेशन में होगा जब वो लड़का यहाँ पर था,
वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था, उसको कैसे डिप्रेशन आ सकती? तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या वो सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली ये सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली को। सुशांत अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गए हैं जिनका सामना रिया कर रही है। सुशांत की हत्या का सच सबको जानना है। इस सच के पीछे की साजिश का चेहरा कौन है? दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें रिया पर आरोप लगाए गए हैं कि रिया ने सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। अब इस मामले की जांच ईडी कर रहा है। सुशांत के बैंक खातों को खंगालने के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पता यह भी चला है कि रिया ही नहीं, उसका भाई भी सुशांत के पैसे जमकर उड़ाता था। मेकअप से लेकर रिया की शॉपिंग तक, सुशांत के पैसे पर रिया करती थी ऐश। क्या एक एक दिन में सुशांत के लाखों रुपए उड़ाती थी रिया? रिया का मेकअप, रिया की शॉपिंग, रिया के होटल बिल, रिया के हवाई टिकट, इन सब खर्चों का बिल सुशांत चुकाते थे। कम से कम सुशांत के बैंक स्टेटमेंट तो यही गवाही दे रहे हैं। आज तक के हाथ लगे सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बैंक स्टेटमेंट बताते हैं कि कैसे रिया की फैमिली के लिए सुशांत एटीएम बने हुए थे। उनकी कमाई कैसे रिया के परिवार पर उड़ाई जा रही थी। सुशांत के एक बैंक खाते के स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4.64 करोड़ से 1.4 करोड़ आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख खर्च हो चुके थे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रिया पर खर्च हुआ। सर ने बिल्कुल छूट दे रखी थी, तो वो सब कुछ उनका हिसाब किताब सब बाद में तो अब उन्हीं के हाथ में आ रहा था। जो भी है, तो अगर वो लेबर को बोल भी देती थी तो मैं जाना है तो वो जाना ही पड़ता था। तो बिल्कुल ऐसा हो गया था, सब कुछ उनके हाथ में ऐसा हो गया। और सुशांत का लैपटॉप भी वही यूज़ कर रही थी? हाँ, लैपटॉप तो उस टाइम जब सर ने ही दिया था, उनको गिफ्ट दिया था। एक लैपटॉप, एक मोबाइल दिया था उनको, और एक एप्पल का वॉच था, 2 सर ने दिया था। 14 अक्टूबर 2019 को सुशांत के खाते में 4 करोड़ 70 लाख रुपए जमा थे। उसी दिन रिया के भाई शौविक की फ्लाइट के लिए 81,901 रुपए ट्रांसफर हुए। अगले दिन सुशांत के अकाउंट से 4,70,000 रुपए की पेमेंट हुई। ये पेमेंट रिया के भाई के होटल बिल के लिए था। उसी दिन 4,30,000 रुपए की पेमेंट दिल्ली के ताज होटल में रुकने के लिए किया गया। 16 अक्टूबर को फिर 76,000 रुपए रिया और शौविक की दिल्ली फ्लाइट के लिए खर्च हुए। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। 14 नवंबर को भी रिया के नाम पर 1,50,000 रुपए ट्रांसफर हुए। 20 और 21 नवंबर को रिया की शॉपिंग और मेकअप का 75,000 का बिल इसी अकाउंट से चुकता हुआ। 24 नवंबर को रिया की शॉपिंग का 22,000 का बिल भी सुशांत ने दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जो जानकारी हमारे पास है और जो दस्तावेज आज तक के पास मौजूद है, उससे बात साफ पता चल रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो पर्सनल खर्चे थे, यानी कि उनका मेकअप, उनकी शॉपिंग, उनकी फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, ये सारे के सारे सुशांत सिंह के अकाउंट से गए हुए थे। इसके अलावा जो ईडी है वो यह भी जांच कर रही है कि शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए, होटल के खर्च से लेकर तो उनकी ट्यूशन फी तक, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के सुशांत के खाते से इतने पैसों की निकासी के आधार पर ही सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में रिया पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप लगाए थे। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के सीए ने कहा है
कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना जो आप कह रहे हैं उसके लिए। उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। संदीप श्रीधर को बतौर सीए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने रखा था। तब सुशांत, रिया और शौविक ने मिलकर विविड रेज रियलिटी कंपनी बनाई थी। इसके बाद सुशांत के पैसे को न सिर्फ रिया बल्कि उसके भाई शौविक ने भी खूब उड़ाया था। वो भी आते रहते थे, मैम के साथ आते थे, वो भी आते थे, रहते थे। वो भी उनके फ्रेंड भी लोग भी आते थे, पार्टी सार्टी भी होती रहती थी। बहरहाल अब जांच ईडी के पाले में है। जांच में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। और सुशांत मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले पूरा देश जानना समझना चाहता है क्या वजह है कि बिहार पुलिस को मुंबई में रोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है। पुलिस जाती है, पहले ये कहा जाता है कि ठीक है जांच होगी, फिर उसके बाद अचानक से एक कॉल आता है और उसके बाद दस्तावेज देने से इनकार कर दिया जाता है, फोल्डर डिलीट हो जाते हैं। बात कहेंगे कि देश के जितने भी राज्य हैं सब राज्यों की पुलिस हमारे यहाँ आती है। नहीं, हम बताएं, देश के सभी राज्यों की पुलिस किसी न किसी अनुसंधान के मामले में बिहार आती रहती है हर महीने। गुजरात की पुलिस, केरल की पुलिस, कर्नाटक की पुलिस, आंध्र की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस, इवन यूपी की पुलिस, झारखंड की पुलिस, नॉर्थ ईस्ट की पुलिस, बंगाल की पुलिस। एक आदमी कहीं की पुलिस ने कोई शिकायत की कि बिहार में हमको किसी तरह का सहयोग हुआ? आए, जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आदमी चाहते हैं, फोर्स चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं, वी प्रोवाइड एवरीथिंग। हम सब सहयोग करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं हमको भी वैसा ही सहयोग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए। हम इस सवाल का क्या जवाब देंगे? ठीक है सर, लेकिन जब ये बातें आती हैं कि पुलिस वहां पर जाती है, पहले वो सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिशा मामले को ले लीजिए, वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको डिटेल्स देंगे, अचानक से कॉल आया और फोल्डर डिलीट हो गया। कुछ समझ में नहीं आती ये बातें, पहले हाँ और फिर उसके बाद ना। और इसी से तो रहस्य पैदा होता है। देश की जनता पूरा देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़, 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। हम लोगों को मिलजुल करके, बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस को, हम सबको मिलजुल करके और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर ये मौका अनुसंधान करने का मिलेगा, हमारे मुंबई के भाई सहयोग करेंगे तो हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। पटना से कुछ और अफसरों को भी मुंबई भेजा गया है, क्या कुछ कामयाबी अभी तक मिल पाई है? देखो नवजोत, हमारे यहाँ 25 को केस होता है, 27 को हमारे अधिकारी यहाँ से टीम 4 अधिकारियों की टीम चली जाती है। 27 को 4 बजे एयरपोर्ट उतरते हैं, वहीं से काम शुरू करते हैं। 4:45 में सुशांत जहां ठहरते थे, रहते थे, वहां पहुंच जाते हैं। फ्लाइट बंद है, लोगों से बातचीत करते हैं, बाहर से मुआयना करते हैं, वहीं से जुहू चले जाते हैं जहां हमारे एक मुख्य अभियुक्त के रहने की बात बताई जाती है, उसका भी घर देख करके आते हैं। 9 बजे सुशांत के एक बहुत करीबी मित्र से मिलते हैं, जिनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है, जानकारी के लिए मिलते हैं। लेकिन 27 का दिन खत्म होता है। 28 को डीसीपी बांद्रा से मिलते हैं। डीसीपी बांद्रा उनको सलाह देते हैं कि डीसीपी डिटेक्शन से मिलिए 29 को। डीसीपी डिटेक्शन से जब 29 को मिलने जाते हैं तो 10 बजे जाते हैं, 2:30 बजे तक बैठते हैं, कोई नहीं मिलता है, कोई मुलाकात नहीं होती है और वो लोग लौट आते हैं। फिर हमने सीनियर एसपी से कहा आप अपने काउंटर पार्ट से बात करो। सीनियर एसपी हस्तक्षेप करते हैं, मेल भेजते हैं, बात करते हैं। तब परसों शाम को डीसीपी डिटेक्शन से हमारे टीम के लोगों की पहली मुलाकात होती है, पहली औपचारिक बातचीत होती है। वो सहयोग देने का आश्वासन भी देते हैं। और लेकिन अभी तक हमें तो कुछ मिला नहीं ना। हमें तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का, हमें कोई वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं मिली, हमें वहाँ की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली। कितने लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे क्या सूचनाएं हासिल हुई हैं, उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली। तो हमारे लोग तो इंडिपेंडेंट
बिना इन सब चीज़ों के जो बहुत बेसिक है इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। 6 लोगों का इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट लिया, बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई, मनी ट्रेल के बारे में जाके बैंक में जानकारी की, अकाउंट के बारे में जाके जानकारी की, जितना हम कर सकते थे उतना कर रहे हैं। सर एक और जरा बात समझाइए, क्योंकि पूरा देश अब जानना चाहता है, हर कोई खुद को इस केस से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है और आप ही हैं जो इस पर से थोड़ा बहुत पर्दा उठा सकते हैं, हालांकि पेच बहुत हैं। बिहार पुलिस ने जिन भी लोगों से बातचीत की है, कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत इकट्ठा किया, उन्हीं के आधार पर जो खबर आई थी कि रिया से बात होना चाहती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं डर, कोई खतरा लगता है या इनसिक्योरिटी फील होती है, इसीलिए जांच में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? देखिए नवजोत, बहुत बातें साफ नहीं बोली जाती और बहुत बातें समय पर, उचित फोरम पर, उचित अवसर पर बोली जाती हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। हम कोई ऐसी बात कह करके हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते जिससे हमारा अनुसंधान बाधित हो। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि मुंबई पुलिस को भी ये बात समझना चाहिए, बिहार पुलिस को ये बात समझना चाहिए कि पूरे देश का सेंटिमेंट इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। 30 साल, 32 साल, 34 साल का नौजवान था वो, बिहार की मिट्टी का पैदा हुआ, लेकिन पूरे भारत की शान था वो, और जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहा वो। उसके पास शोहरत थी, दौलत थी, नाम था, सब था, और वो अचानक अपने को फांसी के फंदे पर झुला देता है। और उसके बाद में जिस इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उससे इतना ये रहस्य गहरा हो जाता है कि पूरे देश का ध्यान और पूरे देश का इमोशन जुड़ जाता है इस बच्चे के साथ। अपने भाई के लिए, इंसाफ के लिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सीधे प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। सुशांत की बहन को सबूत से छेड़छाड़ का डर है। उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया और ये ट्वीट सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित। अपने भाई के लिए एक बहन इंसाफ मांग रही है। इस बहन को यकीन है कि सच सामने आएगा। इस सच को सामने लाने के लिए वो मजबूती से डटी है। भाई की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, लेकिन वो टूटी नहीं है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार हैं। फिर चाहे ये लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। सुशांत की बहनें चाहती हैं कि किसी भी कीमत पर सच सामने आए, जिसके लिए अब इंसाफ की गुहार प्रधानमंत्री मोदी की चौखट तक पहुंच गई है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर ट्वीट किया है। श्वेता ने ट्वीट में लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि आप सच के साथ खड़े होंगे। हम बेहद साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही अब कोई हमारा गॉडफादर है। हमारी अपील है कि आप मामले में साथ दें। सुनिश्चित करें कि जांच साफ सुथरे तरीके से हो, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सुशांत की बहन की अपील में एक दर्द है, मानो वो कह रही हो अब बहुत हुआ, उन्हें इंसाफ चाहिए। उनकी अपील में एक डर भी है, सबूतों से छेड़छाड़ का डर। शायद उन्हें अंदाजा है उनके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सुशांत की बहन श्वेता को अब इंसाफ की आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। 1.5 महीने तक जांच में कुछ सामने आने के बाद शायद श्वेता को यही रास्ता ठीक लग रहा है। श्वेता अमेरिका में रहती हैं। श्वेता लगातार केस की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना